वेदश्री, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। रूबी की मूर्ति को बाहर निकालो, जल्दी। वेदश्री, अब रूबी के आसपास मोमबत्तियां रखो। मेरे साथ साथ गायन मंत्र का जाप करो। माँ ने कहा था मुश्किल में ये खंजर तेरे काम आएगा। रो मत पिया, जीत रोने वालों की नहीं,
हार ना मानने वालों की होती है। हिम्मत मत हार और फिर से कोशिश कर। मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। आप तो कह रही थी इस खंजर में बहुत ज्यादा ताकत है लेकिन कुछ नहीं हो रहा इससे। ताकत हथियार में नहीं होती, हाथों में होती है, विश्वास में होती है। और तेरी ताकत यहाँ है। मैया रानी पर विश्वास रख और फिर से कोशिश कर। चल। जय हो मैया की। ताकत हथियार में नहीं, विश्वास में होती है। भैया इस ईयर बुक से साफ पता चलता है रूबी देहरादून यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। बड़ी है? किससे बड़ी है? अंश से? चैताली देहरादून यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। हाँ तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब बड़े लोगों के बच्चे देहरादून यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने जाते हैं। बात ये नहीं है चैताली, पॉइंट ये है कि इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है। और जब इसके बारे में पूछा मैंने अभी तो ऐसा लगा जैसे रूबी के पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि वो इस बारे में कुछ जानते ही ना। हाँ तो आपने पूछा भी पुलिस वाले की तरह होगा ना, बेचारे घबरा गए होंगे। घबरा तो गए थे लेकिन उनकी घबराहट ऐसी थी जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। अविनाश, मुझे लगता है कि तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। रूबी अगर देहरादून यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे लगता है कि तुम छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना रहे हो। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात इतनी सी नहीं है भैया। इस ईयर बुक के अकॉर्डिंग रूबी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है, फिर दोबारा मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों? भैया कुछ तो है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। हाँ भी ठीक कह रहे हैं। अविनाश, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम जानते हो कि कुछ ही देर में रूबी और अंश की शादी होने वाली है। लेकिन शादी हुई तो नहीं ना।
बस अब कुछ ही पलों की बात है, रूबी जीवित हो जाएगी, उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। फिर अंश और रूबी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर मुझे यहाँ से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, दैविक भी नहीं। तुम लोग जानते भी हो तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ बड़े पापा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। पापा का शक बिल्कुल सही है, रूबी में कुछ तो गड़बड़ है। आपको पता है, रूबी जब भी आसपास होती है भाई अजीब बिहेव करते हैं। वो इसलिए बेटा क्योंकि रूबी दैविक है, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम सब लोग रूबी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो, उसके खिलाफ मोर्चा निकाल के क्यों बैठ गए। जिसे देखो वही रूबी पे शक कर रहा है। शक करने की वजह है भैया, और वो दैविक है या नहीं ये बात की बात है। मुद्दा ये है कि उसने अपनी पढ़ाई को लेकर झूठ क्यों बोला, और यहां तक कि उसके माता पिता को भी ये नहीं पता कि वो देहरादून से पढ़ी। और ये सब तुम एक फोटोग्राफ के आधार पे बोल रहे हो अविनाश। जरूरी नहीं कि वो रूबी ही हो, उसके जैसे कोनो और भी तो हो सकती है। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अविनाश, मुझे लगता है कि तुमने रूबी के पेरेंट्स से बहुत स्ट्रिक्टली बात की होगी। तुम पुलिस वाले हो, पुलिसी अंदाज में बात की होगी तो वो घबरा गए होंगे। मैं भी तो वही कह रही थी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे सवाल पूछने में प्रॉब्लम है तो मैं रूबी के पेरेंट्स को यहां पर अभी बुलाकर लाता हूं। आप लोग उससे सवाल पूछ लीजिए, मैं भी देखता हूं आपके सवालों का उनके पास क्या जवाब है। पता नहीं ये फिर से कैसे बात करेंगे उनसे। मैं भी इनके साथ जाती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बाहर कैसे आई? मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें तो अपनी शक्तियों का ज्ञान है ही नहीं, और ना ही कभी हो पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगी। दैविक मरेगी तभी तो डायन जीतेगी।
बच्ची है, अभी मेरे पास समय नहीं है। पहले मुझे रूबी में जान डालनी है, उसके बाद मैं तेरी जान लूंगी। मोमबत्ती कहां चली गई? यही तो थी। कहां जा सकती? वापिस कर वो मोमबत्ती। मैंने कहा वापिस करो। मुझे नहीं पता डायन का मुकाबला कैसे करना है, लेकिन मैं ये जानती हूँ इसमें गुरुमा मेरी मदद जरूर कर सकती हैं। एक बार यहाँ से आजाद होने दे, फिर देखती हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। बड़े पापा, जितना हमने बड़ी माँ से सुना है, समझा है, उसके मुताबिक दैविक के वजह से भाई के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए, उनके अंदर जो भी बुराई है वो कम हो जानी चाहिए, राइट? लेकिन रूबी के होते हमेशा उल्टा होता है। भाई नहीं रहते। बड़े पापा, आज अंश भाई ने ऋषि का गला तक पकड़ लिया। हाँ पापा, नेहा दी सही कह रही है। भैया का ऐसा रूप हमने पहली बार देखा था, और जिस वक्त ये हुआ रूबी वहीं थी। हाँ, और एक बात बड़े पापा, भाई रूबी से प्यार नहीं करते। मुझे रूबी के बारे में पता नहीं, लेकिन भाई डेफिनेटली उनसे प्यार नहीं करते। यहाँ तक कि रोके की बात सुनकर वो घर छोड़कर चले गए थे, और अब शादी के लिए अचानक कैसे तैयार हो गए? क्योंकि हम सब ने मिलकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया और उसे शादी के लिए राजी किया। नहीं बड़े पापा, अगर अंश भाई इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते तो ऐसे रोके की बात सुनकर घर छोड़कर नहीं जाते। आपको पता है ना वो कितने जिद्दी है, वो किसी की बात ऐसे नहीं सुनते। हाँ पापा, नेहा दी सही कह रही है। अंश भैया माँ की खुशी के लिए ये शादी कर रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हम अंश से ही पूछ लेते हैं कि वो रूबी से शादी करना चाहता है या नहीं। करना चाहता हूं। उस पंचधातु त्रिवार को बाहर निकालो, जल्दी। वेदश्री, उस त्रिवार को बाहर निकालो, जल्दी।
रूबी से शादी करना चाहते हैं? हाँ, आप प्यार करते हैं उससे? मैंने कहा ना मैं रूबी से शादी करना चाहता हूँ। फिर बार बार ये सवाल क्यों दोहरा रही हो? मैं सवाल दोहरा नहीं रही हूँ भाई, आप जवाब दोहरा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपका जवाब चाहे जो हो भाई, हम सच जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। डोंट डू दिस भाई, क्योंकि ऐसा करके आप किसी और के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ गलत कर रहे हैं। Will you just stop it? मैंने जब कह दिया कि मैं रूबी से शादी करना चाहता हूं, तो बात खत्म। बार बार इस टॉपिक पर बात करना बंद करो, वरना क्या करेगा? हा? मेरी तरह नेहा का भी गला दबाएगा। भैया, भैया वो लोग चले गए। कौन? रूबी के माँ बाप। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन वो लोग कहीं चले गए। वो भी बिना बताए। मुझे तो लगता है भैया कि उनके पास हमारे सवालों का जवाब ही नहीं, इसीलिए वो लोग चले गए। अभी तो मुझे भी लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ऑब्वियसली, वरना ऐसे खुद की बेटी की शादी छोड़कर कोई जाता है बिना कन्यादान किए? सही कह रहे हो। रूबी के माँ बाप का यूं अचानक गायब हो जाना अजीब तो है। रूबी के माँ बाप का यूं अचानक गायब हो जाना अजीब तो है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, जो भी कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है। विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अंश और दैविक की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, और दूसरी तरफ कभी ये रस्म तो कभी वो रस्म। बार बार ये शादी टल रही है पंडित जी। अब आप वापस आए हैं तो रूबी के माँ बाप गायब हैं, और अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि शायद भगवान की भी यही इच्छा हो कि ये शादी ना हो। शेखर जी, ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। पंडित जी, ईश्वर क्या चाहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं कि ये शादी ना हो। ये शादी होगी। जरूर होगी। हे भगवान, ये फिर से जीवित कैसे हो गई? ये तो तभी संभव था जब कोई डायन मंत्र पढ़ के
उस त्रिवार को बाहर निकाल ले। इसका मतलब वेदश्री जी भी डायन के काबू में है। मुझे वेदश्री जी को बचाना होगा और ये सिर्फ गंगा जल से ही हो सकता है। वैदेश्वरी, मेरी बात। वैदेश्वरी, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी ना। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, आइए चलकर फेरे शुरू करवाते हैं। चलो रूबी। क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, फेरे शुरू करवाइए। नहीं वैदेश्वरी, फेरे अभी नहीं होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? फेरे अभी नहीं होंगे मतलब? मतलब ये कि अभी ये शादी टालनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना इस शादी का हो जाना कितना जरूरी है। जानता हूं वैदेश्वरी, और थोड़ी देर पहले मैं खुद ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये शादी टल जानी चाहिए। नहीं, ये शादी नहीं टल सकती। 18 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। अब और नहीं, ये शादी होनी ही चाहिए, वो भी आज ही। लेकिन मुहूर्त तो अभी का है ना? मुहूर्त की चिंता तुम मत करो वैदेश्वरी, हम पंडित जी से कह करके कोई दूसरा मुहूर्त निकलवा लेंगे। अगर ये शादी नहीं हुई तो मोहना को मैं कभी बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। क्यों पंडित जी? पंडित जी कहाँ गए? अरे एक एक करके सब गायब हो रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो वैदेश्वरी, ये शादी बार बार टलते आ रही है। अविनाश ने जो मुझे बताया और बच्चों ने जो कहा, उसके बाद मुझे भी यही लगता है कि ये शादी टल जानी चाहिए। आप होश में तो हैं? जानते हैं क्या बोल रहे हैं? जानता हूं वैदेश्वरी, बोल मैं रहा हूं, लेकिन ये फैसला हम सबका है। ये फैसला गलत है। ये शादी ना होने का अंजाम जानते हैं ना आप? कितनी बदनामी होगी रूबी की। आपको पता है सारी उंगलियां तो रूबी पे ही उठेंगी ना। मुझे लोगों की नहीं, अपने बेटे अंश की चिंता है वैदेश्वरी। रूबी के माँ बाप ने रूबी के बारे में हमसे झूठ बोला, और जब अविनाश ने उनसे इस बारे में पूछताछ की तो वो लोग यहां से बिना किसी को बताए भाग खड़े हुए। और इस बात का मैं क्या मतलब समझूं वैदेश्वरी? झूठ? कैसा झूठ अंकल? यही कि तुम देहरादून में पढ़ती थी। जब तुमने देहरादून यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, तो फिर यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी? नहीं तो पढ़ना तो दूर, मुझे तो पता भी नहीं देहरादून कहाँ है। Where is देहरादून? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे मम्मी पापा ने ये बताया क्यों नहीं? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैं उनकी नहीं, किसी और की बेटी के बारे में पूछ रहा हूं। हो सकता है कि तुम जो कह रही हो वो सच हो, लेकिन जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता, हम ये शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे बेटे
अंश की जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस शादी में देर मत कीजिए। आपको क्या लगता है मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है? फिक्र है तो मेरी बात मानो वैदेश्री, और बहस मत करो। बहस मैं कहाँ कर रही हूँ शेखर जी? बहस तो आप कर रहे हैं ना। क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं? चलिए गुस्सा थूक दीजिए और चलकर अपने बेटे की शादी करवाइए। चलिए। मैंने कहा ना वैदेश्री, ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें क्या हो गया है वैदेश्री? पहले तो तुम खुद आधी टेढ़ी रस्मों का बहाना बनाकर इस शादी को टालती रही थी। अब जब हम कह रहे हैं शादी टालने के लिए, तो तुम्हें कराने की जल्दी है? हाँ है जल्दी मुझे, क्योंकि मेरे बेटे के सर पर खतरा मंडरा रहा है। भाभी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शेखर भाई साहब भी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। भाभी, हम सबको अंश की चिंता है, इसीलिए कह रहे हैं कि बिना जांच पड़ताल के शादी करवाना बेवकूफी है। वो भी तब जब सबके मन में इतने सारे सवाल हो। भाभी, मुझे इन सवालों से कोई लेना देना नहीं है। जिन्हें है वो जाकर ढूंढते रहे सवालों के जवाब। मुझे सिर्फ अपने बेटे की शादी करवानी है। भाभी, शादी तो तब होगी ना जब लड़की का कन्यादान होगा। कन्यादान करने वाले तो पहले ही भाग चुके, और अब पंडित जी का भी कुछ आता पता नहीं। कैसे करवाएंगी आप शादी? मैंने कहा ना, ये शादी नहीं होगी। अब ये शादी तभी होगी जब हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हटाओ ये तामझाम। खबरदार! कोई कुछ नहीं हटाएगा। ये शादी होगी, पंडित हो या ना हो, कन्यादान करने के लिए कोई हो या ना हो, ये शादी होगी और अभी होगी। समझ गए आप? और आप लोग भी। चलो अंश, चलो रूबी।
मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। वैदिश्री, आज तक तुम्हारी हमने हर बात मानी है, सही गलत जायज नाजायज हर बात, लेकिन आज तुम गलत कर रही हो, खासकर अंश के लिए। आप मेरी बात। बस वैदेश्री, मैंने कह दिया ना तो नहीं होगी। भी देखती हूँ कौन रोकता है ये शादी। चलो अंश। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब ये सब मोहना के वश में है। अब मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ, क्योंकि शादी तो मुझे अपने असली रूप में ही करनी पड़ेगी।
निशांत जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस परिवार की रक्षा कैसे करूं। एक बात तो साफ है कि हम उनके सामने कमजोर हैं और अब हमें कोई और शस्त्र ढूंढना होगा, क्योंकि मेरी भक्ति और त्रिवार की शक्ति उसके सामने कम पड़ गए। लेकिन आपने तो कहा था कि त्रिवार उसके अंदर गया था। ऐसे में डायन तभी बच सकती है अगर सही वक्त पर कोई त्रिवार को बाहर निकाल दे। निशांत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि वेद श्री जी ने वो त्रिवार निकाला था। वेद श्री जी ने? वेद श्री जी अपने परिवार को खतरे में क्यों डालेंगे? उसका तो एक ही कारण हो सकता है, कोई और काली शक्ति वेद श्री जी को वश में करके रूबी को बाहर से सहायता कर रही है। ये डायन चक्र तुम वेदश्री के आगे बिछाओगी। मैं चाहती हूँ वेदश्री इस डायन चक्र में पैर रखे, ताकि उसके बाद वो वही करे जो मैं उसे करवाऊं। और वो काली शक्ति बांदाब के मंदिर में बंद 200 साल पुरानी वो डायन है जिसका वेद श्री जी अक्सर जिक्र किया करती है। पर क्यों? डायन को इतनी दिलचस्पी क्यों है इस परिवार में? एक डायन का किसी परिवार से क्या रिश्ता हो सकता है? रिश्ता है, और उस रिश्ते का नाम है अंश। अंश ही वो धागा है जिसने डायन को इस परिवार के साथ बांध रखा है। और उसे जन्म देने वाली मां ही वो डायन है जो बांदाब में बंद है। अब आप ही बताइए, दो डायनों के बीच फंसे इस परिवार को कैसे बचाया जा सकता है? उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? हम तो वो सोते कोई तो उपाय होगा। नहीं, उस परिवार की मदद कोई नहीं कर सकता। उन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं है तो उपाय ढूंढना पड़ेगा निशांत जी। आपकी इन किताबों में कुछ तो लिखा होगा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हो सकता। इस परिवार को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन डैड। सावी प्लीज। लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है। आप दोनों प्लीज यहां से जाइए। मैं जो कर रहा हूं उसके लिए भले ही आप मुझे गलत समझें, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अपनी बीवी और एक बेटी खो चुका हूं, अब सावी को नहीं खो सकता।